जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी की तरफ से एक सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि अब भारतीय नौसेना अपने सबमरीन को कंट्रोल्स करने के लिए एक बेस का सेटअप करने जा रही है। तो ये बेस कहां पर सेटअप होगा और हमारे इंडियन नेवी की न्यूक्लियर एज वेल एज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपने बढ़त को बढ़ाना चाहती है और चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए भारत को अभी लगभग 24 के करीब सबमरीन्स की आवश्यकता है। 18 के करीब हमारे पास सबमरीन्स हैं। अभी हमने 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडक्ट भी किया हुआ है और कई के ऑर्डर्स भी हमने दिए हुए हैं। तो इन सभी को देखते हुए जो हमारा पूरा ओशन रीजन है, चाहे आप बे ऑफ बंगाल में जाइए, अरबियन सी में या फिर इंडियन ओशन पे, तो इन तीनों ही पॉइंट पर हमारी नेवी आपकी डिप्लॉयड है। वहीं पर जितने भी भारत के नेबरहुड कंट्रीज हैं वो चाइना को इनविटेशन देते हैं कि आने का, और चाइना अपने रिसर्च सर्वे वेसल्स को ले आकर जो है भारत की रेकी किया करती है। इस कारण से भारत ने अब डिसाइड किया है कि वो अपने बेस कंट्रोल सबमरीन के सेटअप को इस्टेब्लिश करेगा, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन सी मैरीटाइम डोमेन में और भी बेहतर हो पाएगा। सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहट is a part of India plan to expand both strategic as well as conventional underwater combat fleets, इंडियन नेवी ने कहा है। और इसके कारण जो है न्यू एडवांस फैसिलिटी असेंबली को हम कम्युनिकेट करने के लिए जो है बना रहे हैं। अभी हमने अमेरिका से डील भी फाइनलाइज कर ली है 3.99 बिलियन यूएस डॉलर की, जहां पर अमेरिका से हम टोटल 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन्स के लाएंगे और 31 में से 15 नेवी को आपके दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी एक कम्युनिकेशन की आवश्यकता है और उसी कंट्रोल सेटअप बेस से हम सबमरीन को भी आपका कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम VLF कह रहे हैं। VLF स्टैंड फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटिंग स्टेशन एट विकाराबाद इन तेलंगाना, सिलेक्टेड फॉर इनॉग्रेशन बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 15 अक्टूबर। तो आज ही इसका आपका सेटअप होगा और इसके माध्यम से हम तेलंगाना से ही अपने इस कंट्रोल बेस स्टेशन को आपका स्थापित कर सकेंगे और अपने जितने भी कार्य होते हैं आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसको पूरा कर पाएंगे। भारत सागर इनिशिएटिव और IORA कंट्री के माध्यम से पूरे इंडियन ओशन पर जो है एक नॉर्मलसी स्टोर करना चाहता है, लेकिन आप सभी जानते हो कि नॉर्मलसी स्टोर करने में सबसे बड़ी बाधा चीन की है, क्योंकि चीन यहाँ पर काफी अपना इंटरेस्ट दिखाता जा रहा है। आगे इस फैसिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं कि द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट VLF फैसिलिटी once it become fully operational in 2 to 3 years will provide round the clock encrypted communication connectivity to submerged submarine across India's entire area of interest। यानी कि भारत जिस जिस एरिया में चाहेगा वो ये पता कर सकेगा कि कौन सी सबमरीन, कौन सा सर्वे वेसल, कौन सा आपका नेवल वेसल भारत के टेरिटरी में है या फिर उसके आसपास के इलाकों में है। तो इससे हमको डेटा मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, हम दुश्मन को रेकी कर पाएंगे, जान पाएंगे और उसी प्रकार से अपने पूरे कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। आगे हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि द VLF रेडियो वेव्स which operates in a frequency band to 3 to 30 kilohertz can penetrate seawater to certain depth for such purposes. Only a few nations have such VLF capabilities। बहुत ही कम देशों के पास VLF है ये कैपेबिलिटी और भारत ने अब उसमें आपका आ गया है। तेलंगाना में इसको सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए लॉन्ग रेंज डिटेरेंट पेट्रोल्स के लिए आपका बनाया जा सके। अगर हमारी भी कोई वेसल इधर उधर होती है तो उसको भी हम देख सकें, कम्युनिकेट कर पाएं और दुश्मन की सभी गतिविधियों पर भारत की आपकी नजर रह सके। तो कुछ इस तरीके से इसका आपका सेटअप रहेगा। यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट आपका लगाया गया था और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में VLF ने स्टेशन जो लगाया है 90 से वो काम तो कर रहा है, लेकिन एक और सेटअप हम तेलंगाना की तरफ लगाने जा रहे हैं। The new state of the art VLF facility at Vikarabad is necessary for maintaining 24/7 365 communication। यानी कि हमको निरंतर सतत चलने वाला इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, जिससे कि हम अपने भारत के सामुद्रिक हितों की सुरक्षा कर सकें। और इस कारण से जो है इंडियन ओशन रीजन पर भारत का बढ़ता प्रभुत्व और चाइना की जो रणनीति है उसको भारत कैसे आपका काउंटर कर सके, उस पर ये भारत का सबसे बड़ा आपका कदम साबित होने वाला है। ऑन अगस्त 29 इंडिया हैज रीच सेकंड 6000 टन SSBN न्यूक्लियर पावर सबमरीन विद न्यूक्लियर
tipped ballistic missile INS Arihat, which is also capable of carrying 3500 km range K4 missile, and INS Arihant is armed only with the 750 km range K15 missile. तो अभी हमारे नई सबमरीन जिसका नाम INS Arihant है, इसकी स्पेसिफिकेशंस आप सभी देख सकते हैं। इसमें 3500 किलोमीटर तक की न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल लगाकर हम दुश्मन के ऊपर पानी से ही हमला आपका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत को ये शक्ति मिली हुई है कि भारत जल, थल और नभ तीनों से ही परमाणु हमला अब कर सकता है। और इसके डेवलपमेंट में बार्क, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, टाटा पावर और वालचंदर इंडस्ट्रीज के द्वारा आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इससे पहले भारत की जो पहली न्यूक्लियर स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन थी उसका नाम INS अरिहंत है। इसमें भी बहुत सारी आपकी कैपेबिलिटीज हैं। जो INS अरिहंत है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे कि भारत को काफी आपका लाभ पहुंचने वाला है। आगे भारत जो अपनी तीसरी SSBN क्लास की सबमरीन बनाने वाला है उसकी भी डिस्प्लेसमेंट 7000 टन आएगी, जिसका नाम INS अर्धमान रहेगा और नेक्स्ट ईयर इसको आपका लॉन्च कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। भारत अभी अपना ATV प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। इसमें जितने भी लेटेस्ट अभी के टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इंडक्ट किया जा रहा है, जिससे कि हम बेहतर कैपेबिलिटी समुद्र में पा सके। अभी भारत के पास टोटल 3 आपके सबमरीन्स हैं, जिसमें INS अरिहंत, INS अरिघट और INS चक्र, जिसको हम रशिया से हमने खरीदा हुआ है, वो शामिल हैं। और चौथे नंबर पे ये INS अर्धमान आपकी आ जाएगी। There is also the plan to eventually build 13,500 ton SSBN with much more powerful 190 megawatt pressurized light water reactor। तो अभी देखिए जो हमारे पास कैपेबिलिटी चल रही 7,000-6,000 टन की चल रही है, अब इसको लगभग डबल करके जो है भारत प्लान करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर CCS के द्वारा भी कई आपके अप्रूवल्स दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। The Prime Minister led Cabinet Committee on Security on October 9, 2024 cleared the long pending 40,000 crore rupees Project 77 to construct 2 nuclear power attack submarines। ठीक है, अटैक सबमरीन्स को हम SSN कहा करते हैं, नेवल अपीयरेंस में कहा करते हैं। तो ये 2 नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, यानी कि लगभग एक सबमरीन की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए आपकी आएगी। इट विल टेक 10 to 12 ईयर टू बिल्ड दिस SSN सबमरीन लॉन्च सबमरीन न्यूक्लियर पावर वेसल्स with 190 मेगावाट रिएक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 19,800 टन। तो देखिए अभी जो INS हमारे पास अरिघट आई है उसका तो डिस्प्लेसमेंट 7,000 का है और इसका डिस्प्लेसमेंट इससे आपका 2,800 प्लस आपका रहेगा, जो कि आपके नॉन न्यूक्लियर वॉरफेयर कन्वेंशनल डोमेन में काम करने के लिए बनाया जाएगा। डीजल इलेक्ट्रिक के फंड में देखें तो देखिए भारत अब जर्मनी से भी बात कर रहा है कि हम आने वाले समय में, ठीक है, अभी देखिए हमने प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी आखिरी वेसल क्या नाम था, INS वागशीर नाम था। इसी प्रकार से 3 और अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम बनाने वाले हैं जर्मनी फ्रांस के सहयोग से, ठीक है, जिसकी लागत आपकी 30,000 करोड़ रुपए आएगी। While the Navy has 6 old Russian Kilo class, 4 German SDW submarine, India is now finalizing with France the construction of another 3 Scorpion at MDL। तो MDL कंपनी फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मिलकर 3 अतिरिक्त आपकी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की बनाएगी। वहीं पर और भी बहुत सारे देश हमारे पाइपलाइन में हैं, जैसे कि जर्मनी एंड स्पेन आर इन दी कंटेंशन फॉर द लॉन्ग पेंडिंग 42,000 करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट 75 इंडिया टू बिल्ड 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन विद एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। अब AIP टेक्नोलॉजी होती क्या है, कोई भी सबमरीन पानी में, मान लीजिए ये आपका पानी है, ठीक है, और ये सबमरीन है, तो सबमरीन क्या होता है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी नहीं रहती, उसको बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है ना, कि वो अपने फ्यूलिंग कर सके, बाकी के टास्क आपका कर पाए। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी लग जाती है तो वो 30-40 दिन तक बिना ऊपर आए भी अपना काम कर पाएगी, जिससे कि दुश्मन के रडार पर हम ट्रैक नहीं हो सकेंगे। तो जितने भी सी अराउंड इंडिया है वहां पर भारत अपनी ताकत बढ़ा रही है। अभी हमने INS विक्रांत, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको हमने डिप्लॉय किया है और उसका होम पोर्ट अब मुंबई में आपका स्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आने वाले समय में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारतीय नौसेना में आपके शामिल होंगे। और भारतीय नौसेना चाहती है कि लगभग 24 के करीब हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं ना, और मेनली हम अब न्यूक्लियर सबमरीन पर ज्यादा पावर दे रहे हैं, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक एक कन्वेंशनल सबमरीन होती है, एक स्ट्रेटेजिक आपकी सबमरीन होती है, तो स्ट्रेटेजिक में न्यूक्लियर आपकी आ जाती है। तो भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो नया हम स्टेशन बेस कंट्रोल
सबमरीन्स के लिए सेटअप कर रहे हैं तेलंगाना में, वो भारतीय नौसेना को अलग ही क्षमता प्रोवाइड करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द बंडल्स टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज व्हिच आर प्रोवाइडिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। यूज WAR-10 कोड एंड गेट enrolled in our courses। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।